ये मेहंदी थीम का केक है और यहाँ पे है ना मुझे क्रीम से रोज़ बनाना था, लेकिन क्यों मुझे आर्टिफिशियल लगाना पड़ा। आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहना। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा स्पॉन्ज 1 kg वाला है। 8 इंच वाली टिन में बेक करी हूँ और 2 कप प्रीमिक्स ली हूँ 240 ml वाले कप से। लेकिन है ना आप बहुत भर के मत लेना। अगर आप बहुत भर के ले लेंगे ना तो आपका ना बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा। दोनों कप में ना थोड़ा थोड़ा माइनस ही रखना, प्लस मत रहना। अगर आपके पास 200 ml वाला कप है ना तो फिर आप अच्छे से वो भर भर के लेना, ऊपर तक का नहीं, बराबर के लेवल में लेना ना, तो आपका 1 kg का आराम से तैयार होगा। लेकिन मेरे पास है ना 240 ml वाला है, तो मैं उसी से मेजरिंग कर लेती हूँ कभी कभी, या कभी कभी वेट कर लेती हूँ। और अगर आप वेट से कर रहे हैं ना, तो अगर आप चॉकलेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या क्रीम आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप है ना 200 से 220 ग्राम तक का लेना। अगर आप है ना ये सब थोड़ा कम यूज़ कर रहे हैं तो आप 250 ग्राम ले सकते हैं। और आप यकीन करें कि आपका है ना 1 kg तैयार हो जाएगा। और व्हिप क्रीम आपको है ना इसमें 400 ग्राम लगेगा। और डार्क कंपाउंड है ना मैं 200 ग्राम यूज़ करी हूँ। और 200 ग्राम डार्क कंपाउंड को मेल्ट करने के लिए मुझे 100 ग्राम व्हिप क्रीम लगा है, क्योंकि है ना मैं थोड़ा थिक ही रखती हूँ और यही रेशो परफेक्ट है। अगर आप गनाश बना रहे हैं ना तो आप 2:1 का रेशो रखें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे चोको चिप्स में डाल रही है, ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है तो ज़रूर अपने केक में ऐड करें, इससे टेस्ट और बढ़कर आएगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर आपको पैसा कैसा पे कर रहे हैं। और मैं है ना अपने केक का चार्ज भी उतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। अगर कस्टमर है ना कोई मिल जाते हैं मुझे कि नहीं मुझे कम में ही चाहिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ कि पैसा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं बना कर दे देती हूँ। और ये वाला केक का भी प्राइस मैं आपको यहीं पर बता दूँ, पता चला बाद में चक्कर में ना मैं भूल जाती हूँ। ये केक का है ना मैं 600 रुपया चार्ज कर दी थी और 50 रुपया ना इसका डिलीवरी चार्ज लगा था, यानी ये टोटल 650 में गया था। और आप लोग देखें कि मैं आर्टिफिशियल फ्लावर भी यूज़ करी हूँ, वो काफ़ी कॉस्टली आता है, आपको भी पता है। और मैं अपनी व्हिप क्रीम में ना गनाश डाली हूँ, क्योंकि है ना जब भी आप चॉकलेट फ्लेवर का केक बनाएं तो आप व्हिप क्रीम में ना गनाश ज़रूर ऐड करें, उससे है ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और 2-3 दिन तक अगर आप फ्रिज में रखे रहेंगे ना तो टेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होता, एकदम परफेक्ट रहता है। और आप लोगों को मैं ये बताते हुए चलूँ कि अगर आप लोगों को है ना कस्टमर पैसा अच्छा पे नहीं करते हैं तो आप गनाश की क्वांटिटी थोड़ा कम कर दें, तो उससे भी आपका केक अच्छा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप इतना डालेंगे तो ही अच्छा लगेगा, अगर आप कम भी डालेंगे ना तो भी आपका केक इतना ही अच्छा लगने वाला है। लेकिन आप जानते हैं चॉकलेट जितना ज़्यादा रहेगा टेस्ट उतना उभर कर आएगा। और यहाँ पे है ना मेरा थोड़ा सा बेस टूट गया था, तो मैं डायरेक्ट रखती ना तो शायद वो गिर जाता तुरंत में। तो मैं बोली ला थोड़ा सा गनास लगा के उसको चिपका दूँ अच्छे से, तो वो अच्छे से सेट हो गया है। और फिर मैं सोकिंग कर रही हूँ। और आप हर लेयर को अच्छे से देखे होंगे ना, तो मैं सोकिंग अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि ये रात को 2-2:30 बजे के करीब में बन रहा था। तो मैं सोची कि नेक्स्ट डे जाएगा तो अच्छे से सोकिंग रहेगा ना, तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है कि आप अपना केक 8 से 10 घंटा सेट करने के लिए रखेंगे, या सामने वाला ले जाकर उतना घंटा रखने वाला है, तो आप अपने केक की सोकिंग ना अच्छे से करिए, भर भर के करिए। इतना भी मत करना कि बहे, पर इतना भी कम मत करना कि नॉर्मल जैसा हम करते हैं वैसा कर दे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना। और यहाँ पे है ना आप देख रहे होंगे कि हर लेयर में ना मैं गनाश डाल रही हूँ, चाहे वो बेस जा रहा हो स्पॉन्ज या व्हिप क्रीम। तो यहाँ पे है ना अगर आप इतना 1 बाय 1 नहीं डालेंगे ना गनाश तो भी चलेगा। मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि अगर आप इतना गनाश यूज़ कर रहे हैं तो आपको है ना प्रीमिक्स थोड़ा कम लेना पड़ेगा, नहीं तो है ना आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा। और ये है ना मैं क्रम कोट करके पहले रख दी हूँ, क्योंकि है ना मैं सारे केक पहले क्रम कोट करके रखी थी, उस दिन बहुत सारे केक बनाई थी। और ये मेहंदी थीम का बनने जा रहा है। कस्टमर की तरफ से उतना ज़्यादा कोई डिमांड नहीं आया था, फ़ोटो तो वहाँ से बहुत डेंजर वाला आया था। फिर कस्टमर कॉल करके बोले कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको फ़ोटो क्या भेजूँ। मेरा बोलने का मकसद ये है कि खाली मुझे उसमें रोज़ चाहिए और गुलाब चाहिए। लेकिन मैं फिर भी उसमें जो मुझे समझ में आया एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी करी हूँ, आप लोग ज़रूर देखना। और यहाँ पे मैं सोची कि ला पहले वेट कर लूँ, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आपको लगे कि आपका केक हैवी है, ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर करके देख सकते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेरा 1 kg में तैयार हो गया है, 10-20 ग्राम ही कम है। तो यहाँ पे है ना मुझे ये पूरा वाइट रखना था, तो इसलिए है ना मैं पाइपिंग बैग में वाइट क्रीम भर ली हूँ और उसको है ना आइसिंग कर रही हूँ। और केक का है ना आइसिंग पाइपिंग बैग से करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी हो जाता है और बराबर क्रीम लगता है। लेकिन अगर आपको नहीं जमता है तो आप डायरेक्ट पैलेट नाइफ से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं जमता है, वो डायरेक्ट करते हैं। तो अगर आपको भी नहीं जमता है तो डायरेक्ट करें, लेकिन मुझे ना पाइपिंग बैग से अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये करती हूँ। पहले शुरू में मैं भी नहीं करती थी।
तो मुझे है ना ये जब करने लगी तो ये स्टेप ज़्यादा बेस्ट लगा। जब से है ना मैं पाइपिंग बैग का यूज़ करती हूँ और टॉप पर मैं डाल के पहले उसको पूरा अच्छे से स्मूथ कर दी हूँ और फिर साइड में प्लेट नाइफ से पहले उसको स्मूथ कर दी हूँ। आप भी पहले है ना हर तरफ प्लेट नाइफ से उसको स्मच कर दें, उसके बाद आपको स्क्रैपर यूज़ करना है तो आप उससे कर सकते हैं, या बहुत सारे लोग प्लेट नाइफ से ही इसकी फाइनल फिनिशिंग करते हैं। तो आपको भी जमता है तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा बोलना है जो नए नए हैं ना उनको ना स्क्रैपर OHP शीट वाला ले लेना चाहिए, उससे काफ़ी हेल्प रहता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई शॉप पे जाते होंगे, वो कार्ड वगैरह देते हैं अपने शॉप का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही अच्छा स्मूथ फिनिशिंग होती है। और अगर आपके है ना हाथों में फिनिशिंग तभी भी नहीं आ रही है ना, तो जो अभी मैं स्क्रैपर यूज़ कर रही हूँ जिगजैग वाला, ये वाला यूज़ कर लें, इससे तो फिनिशिंग आनी ही आनी है। यहाँ पे फिर क्या अटकेगा कि आप थोड़ा सा कॉर्नर नहीं सही कर पाएंगे, कॉर्नर में दिक्कत आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे है ना आपको आ ही जाएगा। और यहाँ पे है ना मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके है ना स्क्रैपर घुमाई हूँ, तो उससे है ना एक पैटर्न बन गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छा बनता है। और उसके बाद ये OHP शीट है, इससे है ना सारी क्रीम मैं अंदर के साइड में खींच ली हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि डे बाय डे हर किसी का केक फिनिशिंग अच्छा आता जा रहा है। अगर आप लोग मेरी वीडियो भी देखते होंगे तो आपको भी पता चलता होगा, शुरू में मैं इतना अच्छा केक नहीं बना पाती थी। और अभी भी है ना कभी ऐसा होता है कि केक नहीं अच्छा बन पाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आता है परफेक्ट तो आप हमेशा ही बना लेते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। और यहाँ पे है ना वो मुझे क्रीम वाला बोले थे, वो बोले थे कि खाली मुझे रोज़ चाहिए और उसमें है ना कोन रखा होना चाहिए। तो मैं उनको बोली थी कि अगर वहाँ पे मैं रियल कोन रख दूँ तो चलेगा? तो वो बोले अच्छा लगेगा क्या? तो बोले अगर अच्छा लगेगा तो आप अपने हिसाब से बना देना। तो मैं सोची कि वो रखूं कि आर्टिफिशियल रखूं। फिर मेरे समझ में तो उस टाइम तक का कुछ नहीं आ रहा था। ये बनाते बनाते मेरे माइंड में आया कि जो पाइपिंग बैग मैं यूज़ करती हूँ वो ही क्यों ना बना दूँ। और यहाँ जो आर्टिफिशियल फ्लावर लगाई हूँ वो इसलिए लगाई हूँ क्योंकि मैं बोली अगर कस्टमर ऑर्डर दिया है इतने दूर से, ये कम से कम 8 से 10 किलोमीटर दूर गया था मेरा केक, तो मैं कुछ अच्छा करके दूँ। भले मुझे पैसा ज़्यादा मिले या ना मिले कोई मायने नहीं रखता है। और वो उनकी कोई डिमांड भी नहीं थी। ये मैं अपनी खुशी से ये वाला रोज़ लगाई हूँ। और आप लोगों को पता है कि ये जो रोज़ आता है ना, ये एक रोज़ ही 20 रुपये का आता है। मेरे एरिए में तो ऐसे ही मिलता है, आपके एरिए में कम ज़्यादा होगा, आई डोंट नो। तो इसलिए है ना मैं रोज़ लगा दी। मैं बोली लुक अच्छा होना चाहिए, कस्टमर बार बार जब उनको पसंद आएगा तो वो बार बार ऑर्डर देंगे, तो मेरा है ना बेनिफिट उसमें रहेगा। तो ऐसा बहुत बार होता है कि मैं पैसा देखती ही नहीं हूँ, अगर कस्टमर ऑर्डर कर देते हैं तो मैं अच्छा अपने हिसाब से बनाकर देने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे है ना मैं मेहंदी के हिसाब से ये पैटर्न बनाई हूँ क्योंकि उनको है ना मेहंदी थीम में चाहिए था। तो मैं बोली ला ऐसे टाइप का बना दूंगी ना तो थोड़ा मेहंदी थीम में लग जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताना कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। और जब हम शुरू शुरू में केक बनाते हैं तो अगर हम पैसा पकड़ने लगें तो आप यकीन करें कि हमको उतना ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिलेगा। शुरू में हमको इन्वेस्ट करना है, धीरे धीरे है ना दूर तक फैलेगा कि ये केक बनाते हैं, फिर लोग खाएंगे, फिर वो अट्रैक्ट होंगे, फिर वो केक का ऑर्डर देंगे। अगर हम किसी को मुंह से बोलेंगे कि हम केक बनाते हैं तो यकीन करें एक भी ऑर्डर नहीं आएंगे। तो आप लोग अगर केक बनाते हो तो अपने फ्रेंड रिलेटिव को ज़रूर बताएं और खिलाएं भी। और ये कौन है ना नॉर्मल व्हिप क्रीम है, उसके अंदर ग्रीन कलर मिला के मैं मिक्स करी हूँ और नॉर्मल जो पाइपिंग बैग छोटा वाला आता है ना उसमें डालकर उसको कोन बना दी हूँ। और यहाँ नीचे है ना हैप्पी टीचर्स डे लगाई हूँ और उसके अंदर है ना डिज़ाइन फ्लावर्स की है। तो मैं बोली टीचर्स डे के हिसाब से ये परफेक्ट है। और ये मेरे केक का फाइनल लुक आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और केक के रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।